गठबंधन, मोहब्बत का अटूट बंधन। प्रोमो। शादी में गठबंधन से जुड़ा जन्म जन्मांतर तक की मोहब्बत का वह बंधन, क्या कुछ कागज के टुकड़ों पर दस्तखत करने से खत्म हो जाता है। जानने के लिए पढ़ी ये कहानी। एक झलक। सोहम काफी देर रात घर आता है। जैसे ही उसकी गाड़ी उसके बंगले श्रीवास्तव निवास के अंदर आती है, वो गाड़ी से उतरकर घर के अंदर जाने लगता है। घर में चारों तरफ अंधेरा होता है। तभी कोई लाइट जलाता है तो सोहम उस तरफ देखता है। वहाँ उसकी माँ मीरा जी खड़ी थीं। तभी सोहम बोला, अरे माँ, आप अभी तक क्यों जाग रही हैं? यह आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। मत जागा करे, मेरे लिए खाना वगैरह का काम नौकर भी कर देंगे। आप ना करें, आपकी बिगड़ सकती है यूं जागने से। इस पर मीरा जी टेबल पर रखे खाने को प्लेट में परोसते हुए कहती हैं, क्या करूं, जो इंतजार करती थी उसकी तो तुमने कद्र नहीं की। अब किसी न किसी को तो जागना पड़ेगा ना। और बेटा काम नौकर कर सकते हैं, लेकिन जिस भावना से घर वाले करते हैं, अपने करते हैं, वह लोग नहीं कर सकते। जितनी जल्दी हो सके समझ जाओ इस बात को, वरना जो थोड़ा बहुत वापस बनाने या बचने की गुंजाइश है, कहीं वह भी ना खत्म हो जाए। फिर एक गहरी सांस लेते हुए आगे बोली, खैर इन सब को छोड़ो और अभी आकर खाना खाओ। तो सोहम आगे कुछ नहीं कहता और उनकी साथ बैठकर खाना खाने लगता है। वह खा ही रहा होता है कि तभी उसके मन में एक ख्याल आता है और वह अपनी माँ से पूछता है, आप सब ने पूरी गलती मेरे ऊपर डाल दी, लेकिन आप सब भी जानते हैं कि हमारी अरेंज मैरिज थी। कैसे समझते हम एक दूसरे को? अब उसने डिवोर्स मांगा तो क्या उसमें भी मेरी गलती है? इस पर मीरा जी बिना एक पल का विराम लिए कहती हैं, हो बिल्कुल, इसमें तुम्हारी ही गलती है, क्योंकि मेरी बच्ची अधिका ने हमेशा कोशिश कि इन 3 सालों में तुम्हें समझने की, तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की, लेकिन तुमने कभी उसका हाथ नहीं थामा, ना उसे समझा। अरे समझना तो दूर की बात है, तुमने तो आज तक उसे ढंग से देखा तक नहीं है। तुम्हें ये तक नहीं पता कि आज तक उसने तुम्हें क्या दिया है, तुम्हारे लिए क्या किया है, या तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। ये तक नहीं जानते कि उसका जन्मदिन कब आता है और तुम कह रहे हो तुम्हारी गलती नहीं है। अरे मैंने देखा है उस बच्ची को उम्मीद से हर रोज तुम्हारा इंतजार करते हुए, और धीरे धीरे उस उम्मीद को टूटते हुए भी देखा है। वह जो थी और अब जो बन गई है, उसके उस बदलाव का, उसके चेहरे से उस मासूमियत के जाने का सबका कारण तुम हो। और ये कहते कहते मीरा जी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह वहां से उठकर चली जाती हैं। वही सोहम भी अब खाना नहीं खा पा रहा था। उसकी माँ की बातें सुन वह सोच में पड़ जाता है और अपने मन में कहता है, क्या सच में मैं इतना गलत था? क्या मैंने उसे सच में तोड़ दिया? और यह सोचते हुए वह डाइनिंग टेबल से उठकर ऊपर रूम में आता है। वहाँ का वह कमरे की लाइट जलाता है। तभी उसे सामने दीवार पर अपनी और अधिका की शादी की तस्वीर नजर आती है, जिसे देखा वह कहता है, तुम खुद तो चली गई, लेकिन मुझसे मेरा सब कुछ ले गई, मेरे अपनों को भी। माँ मुझसे ढंग से बात नहीं कर रही और तुमने भी मुझसे बात नहीं की। जाने से पहले बस तलाक के पेपर साइन कर गए और सब मुझे गलत समझ रहे हैं। क्या मैं सच
मैं इतना गलत था। आज शायद ये पहली बार था कि सोहम ने शादी के 3 सालों में अनधिका से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वह देख तो उसकी उस खूबसूरत लेकिन बेजान तस्वीर को रहा था, और शायद ही पहली बार था कि उसने अद्विका को गौर से देखा था, तस्वीर में ही सही, पर फिर भी न जाने क्यों वह अपनी गलती मान ही नहीं पा रहा था, या मानना ही नहीं चाहता था।